नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 प्री एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है और आपको लगभग 4 महीने का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई या उसके बाद अगस्त में भी पेपर हो सकता है। फिलहाल जुलाई मान के चलिएगा, आयोग ने जुलाई के लिए कहा है। तो अगले 4 महीने में हम चाहेंगे कि पीसीएस प्री की प्रिपरेशन जो है वो इस लेवल पे हो कि अब मौका नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि खबर यह है कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गई हैं। लगभग 708 सीटों का एक ऐसी खबर आ रही है कि सीट्स बढ़ गई हैं। ठीक है, तो अब प्रिपरेशन को आपको और बेहतर तरीके से करना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि उन सब टॉपिक्स को भी कवर कर पाओ जो आपसे छूट जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो जिनके बारे में तो पता होता है कि हाँ भाई ये टॉपिक तो जैसे मतलब पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आ गया, पता होता है कि ये यहां से पढ़ना है। पर कुछ मिसलेनियस टाइप के टॉपिक्स भी होते हैं जो करंट अफेयर्स से में भी संबंधित होते हैं, जीएस भी पूछ ले आते हैं। ऐसे एक टॉपिक जो है वो है ऐप पोर्टल का लेकर है कि कौन से विभाग में कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है। पिछले कुछ एग्जाम्स में लगातार इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर ये कवर करना जरूरी है कि पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर किस विभाग ने कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है और वो ऐप करता क्या है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स से संबंधित सवाल रहेगा। एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक लिस्ट तैयार की है मैंने, वो आप उसको यहां से पढ़ सकते हैं और सभी तरह के जो भी मुख्य ऐप्स लॉन्च हुए हैं, सरकारी ऐप लॉन्च हुए हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक ट्रेंडिंग वीडियो बनाया था जिसमें कि एग्जाम से संबंधित जो ट्रेंडिंग वीडियो था, जिसमें कि पिछले मैंने कहा उसके अंदर कि आपको जो 1-2 साल के अंदर ट्रेंड में रहते हैं टॉपिक्स, उन्हें जरूर कवर करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा। तो उसमें आप देखेंगे कि ऐप से संबंधित सवाल भी है कि ऐप का जो टॉपिक है वो बहुत ट्रेंड में रहता है। ठीक है, तो वो आप जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें जरूर करिए, क्योंकि 100% मान के चलिए कि लगभग 60 से 70 सवाल आपको उन ट्रेंडिंग वीडियो से मिल जाएंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक से, यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक जो बहुत हॉट फेवरेट है मिल जाएंगे। तो आपको चीज मिस नहीं करनी है। ठीक है, और 60-70 सवाल हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो सुपर क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है, आप उसमें कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके 9919521555 करिए, जिसके अंदर जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, लगभग 100+ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उन्हें कवर कराया जाएगा, जिसके अंदर पूरी रेंज कवर की जाएगी। इजी टू मुश्किल किसी भी तरह का सवाल आ जाए वो आप कवर कर सको, प्लस टेस्टों के माध्यम से तैयार किया जाएगा, जिससे कि आप पूरा एक आपकी प्रिपरेशन होलिस्टिक हो जाए। 60-70 क्वेश्चन की गारंटी मैं पर्सनली ले रहा हूं कि आपको वो 100% आएंगे और आप सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। तो इस नंबर पर कॉल करके बाकी जानकारी आप ले सकते हैं। इसकी फीस ज्यादा नहीं है, 1499 की फीस है, आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐप पोर्टल के बारे में है कि भाई ऐप पोर्टल क्या है, कौन जारी करता है और उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये काम हम करेंगे। पहला है भूमि राशि पोर्टल, लैंड एक्विजिशन पोर्टल। इंग्लिश में लैंड एक्विजिशन पोर्टल, हिंदी में भूमि राशि पोर्टल। अब इसको लॉन्च इसने किया है, इसको लॉन्च किया है आपके सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने। ठीक है, सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है उसने किया हुआ है भूमि राशि पोर्टल, लैंड एक्विजिशन पोर्टल, सड़क और परिवहन मंत्रालय। भारत में राजमार्ग और जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास के लिए योजना लाई गई है। कौन सी? भूमि राशि योजना लेकर है। ठीक है, तो समझेगा कि लैंड एक्विजिशन जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको रेवेन्यू विभाग से कंफ्यूज मत कीजिएगा, सड़क विभाग से आप इसको लेकर चलना है आपको। ठीक है, फिर एक आ गया आपका पाथ मित्रो ऐप। ठीक है, अब पाथ मित्रो ऐप जो है ये, अब देखिए नाम थोड़ा सा अलग है ये, क्योंकि ये है वस्त्र मंत्रालय। ठीक है, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां से जुड़ा हुआ है, टेक्सटाइल जो मंत्रालय है उससे जुड़ा हुआ है, पाथ मित्रो नाम है। और इसके अंदर आप जूट के जो किसान है उसको सुविधा देने की बात की गई है। जूट से संबंधित जो किसान है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, पाथ मित्रो ये रहेगा। ठीक है, तो 2 हमने देख लिए हैं। एक है लैंड एक्विजिशन पोर्टल जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, और दूसरा पाथ मित्रो ऐप टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और जूट किसानों के लिए ये योजना बनाई गई, सुविधा दी गई है। मेरा युवा भारत, ये तो काफी फेमस है, आपने करंट अफेयर से बुक से पढ़ा भी होगा। मेरा युवा भारत
ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए, कि युवा खासकर 19 साल तक के जो युवा होते हैं, 19 से 20, 21, 22 साल तक युवा है, उनको टारगेट करते हुए कि उनको जो है राष्ट्र निर्माण के जो जितने भी कार्यक्रम है उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाए। वो है आपका मेरा युवा भारत, नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया। आई स्टार्ट टैलेंट, अब देखिए कुछ राज्यों ने भी किया हुआ है, हर चीज सेंटर से नहीं आएगी। देखिए योजनाएं और ऐप आपको वो ऐसे भी पूछ सकता है कि राज्यों के द्वारा पूछ सकता है। कई बार योजना जैसे मेरी लाडली बहन योजना किससे, तो सबको पता है कि लाडली बहन योजना जो है मध्य प्रदेश में आती है, ठीक है। तो एग्जाम में लगातार सवाल इस तरह के आए हुए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का के माध्यम से जो निकलते हैं वो तो होता ही होता है, यूपी सरकार के द्वारा जो इस तरह की योजनाएं लॉन्च होती हैं उसके बारे में पूछते हैं वो होता ही होता है। लेकिन ये भी समझिएगा कि दूसरे राज्यों की इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो भी पूछी जाती हैं। इसीलिए आपको यहां पर भी देखना कि ऐप जो है इस तरह वाले ऐप भी देखने हैं, इस तरह के पोर्टल देखने हैं जो दूसरे राज्यों में किए हैं। सर आई स्टार्ट टैलेंट जो है, आई स्टार्ट टैलेंट जो है वो राजस्थान सरकार ने किया है, ठीक है। आई स्टार्ट टैलेंट जो है, और जो पुरानी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने किया था, ठीक है। अब तो सरकार चेंज हो गई है, लेकिन ये पुरानी सरकार थी। आई स्टार्ट टैलेंट है, नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों के आपस में मिलाने के लिए है ये आई स्टार्ट, यानी कि जो नौकरी ढूंढ रहे हैं और जो नौकरी जो दे रहे हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला सके। जैसे कि Naukri.com वगैरह आपके ऐप होती है, वेबसाइट होती है, कुछ ऐसा ही सरकार ने अपनी तरफ से पहल किया है। आई स्टार्ट टैलेंट है ये, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट ना पूरा है, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट, ठीक है। रोजगार प्रयाग पोर्टल जो उत्तराखंड सरकार द्वारा है, राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर लाने के लिए, ठीक है। रोजगार प्रयाग पोर्टल आपका उत्तराखंड, प्रयाग से प्रयागराज में समझ लीजिएगा, ठीक है। ये रोजगार प्रयाग पोर्टल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा है, राज्य में रोजगार के अवसरों को जितने भी नौकरियां निकल रही हैं सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये पोर्टल क्या है, रोजगार प्रयाग पोर्टल, ठीक है। सरपंच संवाद पोर्टल, सरपंच संवाद ऐप जो है वो असम के राज्यपाल के लिए, आप कई बार करंट अफेयर्स की बुक्स में पढ़ा भी होगा, सरपंच संवाद, ठीक है। सरपंच संवाद है, असम में स्टार्ट किया है कि पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो असम के राज्यपाल द्वारा हुआ सरपंच संवाद ऐप, और पूरे भारत में सरपंचों का एक नेटवर्क हो सके जिससे कि सारे सरपंच जो हैं आपस में डिस्कस कर सके कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका और एक दूसरे से मोटिवेट कर सके, अपने आप को कर सके क्या हो क्या रहा है, पूरा वो देख सके इसके अंदर। सरपंच संवाद ऐप है, असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया। एनकोर ऐप जो है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा लॉन्च हुआ है, निर्वाचन आयोग द्वारा एनकोर ऐप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये टॉपिक बहुत, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो एनकोर ऐप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है चुनावी प्रबंधन, यानी कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, आपका नामांकन होता है, ठीक है, गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनकोर ऐप। एनकोर ऐप का इंटरफेस इस तरह रहेगा और ये इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया है कि इसके अंदर आप इलेक्शन मैनेजमेंट हो गया, आपका जो उसमें नॉमिनेशन हो गया, आपका गणना हो गया, ठीक है, और आपका जो परिणाम हो गया वो सब इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा एनकोर। और ये चूंकि नाम थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, डायरेक्टली रिजेंबल नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन से, तो एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। एनकोर, आपका एनकोर ऐप इलेक्शन कमीशन द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्लड वॉच ऐप जो है, ठीक है, ये केंद्रीय जल आयोग, आसान है ये, फ्लड वॉच है तो आप समझ जाएंगे केंद्रीय जल आयोग द्वारा बनाया गया है और वास्तविक समय में रियल टाइम में बाढ़ के अनुमान लिया है। जैसे कि रियल टाइम में आप देखते क्या हो कि जैसे गाड़ियां, ट्रेन आपके स्टेशन पे आप आई है कि नहीं आई है, लेट हो गया, उसको हम कहते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन, कि जो मौजूद समय में वो, तो बाढ़ को लेकर भी एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी जाने की बात कर रहे हैं। तो वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए एक फ्लड वॉच ऐप जो है लॉन्च किया, किसने, केंद्रीय जल आयोग ने किया, केंद्रीय जल आयोग ने। तो जल मंत्रालय हो गया नहीं, जल आयोग ने किया हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जल के ही कई डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, जल आयोग ने किया हुआ इसके अंदर, ठीक है। ये आपका इंटरफेस उसका। सिंह सूचना ऐप, यानी शेरों को गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए गुजरात सरकार ने किया सिंह सूचना ऐप, ठीक है। हमें पता है कि जो गुजरात के सिंह हैं जो वो गुजरात में ही होते हैं, गुजरात के लायंस जो होते हैं, तो वो सीधे आप यहाँ से
गुजरात सरकार ने यह प्रयास किया है। ईवी मित्र ऐप जो है वो बेस्कॉम कंपनी ने बेंगलुरु में किया हुआ है और ये कर्नाटक में ईवी चार्जिंग की जानकारी प्रदान करने के लिए है। ये ईवी मशीन, ये प्राइवेट है, सरकारी है, सरकारी नहीं है। ये ईवी मित्र ऐप जो है एक बेस्कॉम कंपनी है, उसने लॉन्च किया हुआ है ये, ठीक है। चार्जिंग की चार्जिंग स्टेशन कहां कहां पर है उसकी जानकारी देने के लिए है, क्योंकि चार्जिंग को लेकर बड़ा मसला है कि अगर गाड़ियां फुल चार्जिंग वाली हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी व्हीकल्स होंगे तो उनके चार्जिंग आपके पॉइंट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो जरूरी हर आदमी जो है वो गाड़ी में घर में चार्जिंग करा के जाएगा, पर मानो रास्ते में खत्म हो गई तो क्या करेंगे। तो चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को, तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए किया गया है, ठीक है। राजमार्ग यात्रा, ये देखिए राजमार्ग यात्रा है, ये किसने स्टार्ट किया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया हुआ है और राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए कि राजमार्ग के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा नेशनल हाईवेज के बारे में ज्यादा समझ पाए, उसके लिए ये एक राजमार्ग प्राधिकरण ने किया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है उद्गम पोर्टल। पहला मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला था वो था आपका एनकॉर इलेक्शन कमीशन वाला। दूसरा जो मैं इसको आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं वो है ये उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल है और ये आरबीआई द्वारा है, आरबीआई ने किया है, उद्गम पोर्टल किया हुआ है, ठीक है। दावा न की गई राशियों को ट्रैक करने के लिए है, ठीक है। दावा न की गई राशियों को ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल। अब इसमें क्या होता है, कई बार कुछ पैसा जो है वो बैंकों के पास होता है लेकिन कोई क्लेम करने नहीं आता है, क्लेम करने नहीं आता। अब ये इसको इस तरह समझिए कि एलआईसी जो है, एलआईसी के पास बहुत सारा पैसा, ऐसा पैसा है जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है। यानी कि किसी ने कोई अपनी एक पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और कुछ साल चलाने के बाद, मान लो साल भर चलाया, 6 में चलाया, कुछ प्रीमियम दिया, उसके बाद उसने वो डिसकंटिन्यू कर दी, छोड़ दिया, तो वो पैसा अब एलआईसी के पास है, ठीक है। कोई लेने वाला भी नहीं आया, या किसी व्यक्ति ने एलआईसी लिया था, वो व्यक्ति ने नॉमिनी है उसको नहीं बताया कि नॉमिनी कौन होगा, अब वो व्यक्ति खत्म हो गया, मर गया, अब कोई क्लेम करने वाला नहीं। तो इस तरह की जो अनक्लेम्ड पैसा होता है उसके लिए जो ट्रैक करने के लिए आरबीआई ने एक उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्गम पोर्टल आरबीआई द्वारा लॉन्च हुआ है, ठीक है। फिर सुस्वागतम पोर्टल इंपॉर्टेंट है। सुस्वागतम पोर्टल जो है गेटवे टू विजिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीसरा भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैंने आपको बोला था कि एनकॉर पोर्टल, दूसरा आपका है उद्गम पोर्टल, तीसरा है सुस्वागतम पोर्टल। ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया हुआ है सुस्वागतम पोर्टल। अदालत परिसर में प्रवेश करने के लिए आगंतुकों के लिए, यानी कि जो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाओगे तो आपको एक नंबर मिल सके और पूरा जो प्रोसेस है उसमें आप लोगों तो अदालत परिसर में प्रवेश करने के लिए जो अंदर आगंतुक उनको ऑनलाइन वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सके, ठीक है। सुस्वागतम हो गया। तो 3 हमारे इंपॉर्टेंट अभी चल रहे हैं जो मुझे लगता है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एनकॉर, दूसरा आपका है उद्गम, तीसरा है आपका सुस्वागतम पोर्टल। तो एनकॉर आप इलेक्शन कमीशन, उद्गम वाला जो है वो आपका है आरबीआई और सुस्वागतम है जो वो है सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, होश में रहिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। उल्लास है, उल्लास अब शिक्षा के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उल्लास शिक्षा के लिए है, बुनियादी साक्षरता के लिए, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन होती है उसके लिए ही, प्राइमरी बुनियादी शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय को वाला है। बुनियादी शिक्षा साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए होता है। यानी साक्षरता का मतलब होता है 0 to 5, मतलब कि 5वें तक हम पढ़ लिख सके, थोड़ा सा मैं 4-5वें तक की पढ़ाई कर सके, उसे हम साक्षरता बोलते हैं। नाम पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, उसको बोलते हैं साक्षरता। तो बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ करने के लिए कि सब लोग इसके फायदा उठा सके, तो हमारे पास एक ऐप है, उसका नाम है उल्लास ऐप हो गया है, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है मोबाइल दोस्त ऐप। मोबाइल दोस्त ऐप इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। मोबाइल दोस्त नागरिक केंद्र सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए है। अब क्या है इसमें, क्या है, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सी योजनाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है और बहुत सारा कुछ वो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो उन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन जो हुआ है वो मोबाइल दोस्त ऐप के माध्यम से होती है, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए ऐप बना हुआ है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए बना हुआ है। इसके अंदर नागरिक केंद्र सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए होता है, ठीक है। प्रभाव पोर्टल, प्रभाव पोर्टल क्या है, केंद्रीय आरबीआई ने क्या है उसका अनुरोध किया गया आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा बनाना, यानी जो आवेदन है उन्हें
उन आवेदनों पर अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए हेतु समय सीमा प्रदान करना कि भाई आपको जो समय दिया गया है उस पे हम उस समय टाइम ड्यूरेशन के बीच में हम फैसला लेंगे। इसके लिए यह प्रवाह पोर्टल बनाया गया है जो कि आरबीआई द्वारा है। प्रवाह पोर्टल आरबीआई द्वारा, तो आरबीआई के 2 पोर्टल हो गए, प्रवाह पोर्टल हो गया पहला और दूसरा आपका उद्गम ऐप हो गया। तो उद्गम ऐप के माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं कि अनक्लेम मनी जो है वो उसको ट्रैक कर सके। और दूसरा ये है प्रवाह पोर्टल आरबीआई द्वारा जो कि आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए बनाया गया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि कुछ टॉपिक्स, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो बार बार आपको दिमाग में रहे और आप भूलो ना, ठीक है, याद रहे, रिकॉर्ड रहे, बार बार इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उसे बार बार रिपीट करूंगा जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए और आप याद रख सको। ई सारस ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। ई सारस ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ई सारस ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं द्वारा बनाया गया उत्पादनों को ई कॉमर्स जोड़ना है। जिस तरह से अमेजॉन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, उसी तरह से ई सारस आपका ऐप है। और ग्रामीण महिलाओं जो कि एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप या बाकी माध्यम से औरतें जो सामान बनाएंगी उनको इस ऐप के माध्यम से सामान बेचा जा सके। तो जिस तरह से अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उस जिसका सामान बिकता है, तो वो ये स्पेशली है ग्रामीण की जो औरतें हैं उनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट को यहाँ पे ई सारस ऐप है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ई सारस ऐप। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा, विरासत पोर्टल वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए कि जो वेद के अंदर जो बातें बोली गई हैं उनको हम ठीक से करेक्ट कर सके, ठीक से उसको हम संरक्षित कर सके, उसके लिए हमारे पास एक ऐप है जो गृह मंत्रालय ने बनाया है, उसका नाम विरासत पोर्टल, ठीक है। क्योंकि कई बार आपको अपने कल्चर को प्रिजर्व करना जरूरी होता है, अपनी भाषा को प्रिजर्व करना जरूरी होता है, कल्चर को प्रिजर्व करना, अपनी जो टीचिंग्स है उन्हें प्रिजर्व करना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि दूसरे लोग आकर आपकी चीजों को फिर ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे अंग्रेज, अच्छा इंडिया की समस्या क्या है? इंडिया की समस्या यह है कि इंडिया ने कभी भी अपनी जो नॉलेज है उसको ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं किया। डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है कि उसको ठीक से स्टोर नहीं किया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो श्रुति के माध्यम से एक दूसरे से दूसरे, मैंने बोला अपने बच्चों को, उन्होंने सीखा, उन्होंने अपने बच्चों को बोला, इस तरह से चला है, डॉक्यूमेंटेड नहीं होता। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मान लीजिए हल्दी, किसी के बीमार होने पर, चोट लग जाने पर हल्दी का दूध देना चाहिए। अब ये बहुत डॉक्यूमेंटेड जब नहीं होता, एग्जांपल दे रहा हूं बस, ठीक है, समझाने के पर्पज से कि भाई हल्दी के अंदर एक आपका एक मेडिकल उसको कहते हैं प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बात हम जानते तो थे बहुत पुराने टाइम से, लेकिन इसको हमने ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं किया। हुआ क्या, अमेरिका की कंपनी आती है और उसने यहाँ पे आके देखा यहाँ की इंफॉर्मेशन की, और फिर वो वहां पर जाके पेटेंट करती है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जिससे कि अगर आपकी सेहत खराब है तो वो हल्दी का सेवन करो। अच्छा, वो केमिकल निकाल के, हल्दी से केमिकल निकाला, अब हम आप बेचेंगे, ये प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, और आप हल्दी नहीं उगाओगे, हमने पेटेंट कर लिया है। तो अब इससे नुकसान क्या होता है कि आपकी जो नेचुरल जो संपदा है आप उसको ही उगा नहीं पाते हो, उसको ही यूज नहीं कर पाते हो, और दूसरी प्राइवेट कंपनियां हैं वो इस्तेमाल कर पाती है। तो इसीलिए प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए, ठीक है। तो यहां पर विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा जो वेदों में संदेश है उनको प्रिजर्व करने की बात कर रहा है। ई केयर पोर्टल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ई केयर पोर्टल विदेशों में मरने वाले भारतीयों शव को वापस लाने की प्रक्रिया करवाने के लिए, यानी कि जो व्यक्ति विदेशों में मर जाते हैं, तो बहुत सारे हमारा जो डायस्पोरा बाहर रहता है, डायस्पोरा रहता है, जो एनआरआई काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको इंडिया लाना है, बॉडी को इंडिया लेकर आना है, तो इसका भी अच्छा खासा प्रोसेस होता है, अच्छा खासा इंडस्ट्री है, अच्छी खासी बड़ी इंडस्ट्री है। तो उसको ठीक से कर पाए उसके लिए ई केयर पोर्टल बनाया गया है जो कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड राज्यों में सड़कों पर गड्ढे संबंधित है, यानी कि अगर कुछ ने शिकायत करते कि यहाँ पे देखिए सड़क पे गड्ढे हैं तो वहां पे पैच लगा दिया जाएगा, ठीक है। और ये किसने किया? उत्तराखंड सरकार ने किया हुआ है। अरुण पॉल ऐप बहुत इंपॉर्टेंट। अरुण पॉल ऐप जो है वो अरुणाचल प्रदेश सरकार है। अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, पॉल से पुलिस हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने एक ऐप बनाया है अरुण पॉल ऐप, जो राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूज किया जाएगा, अरुण पॉल ऐप।
युवा पोर्टल, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान कराने के लिए ये युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान कराने के लिए एक युवा पोर्टल ऐप बनाया है। ये झरनी युवा पोर्टल, झारखंड से झारखंड आ जाएगा आपका। इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान देगी। ठीक है, तो झारखंड, अभी आपने क्या देखा था कि राजस्थान सरकार ने भी एक ऐप बनाया था। ठीक है, उसी तरह से आपका झारखंड सरकार ने भी झरनी, जहां पर रोजगार तलाश करने वाले लोग इसको यूज करके अभी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि Naukri.com होता है, इस तरह का एक ऐप तैयार किया है, झारखंड सरकार ने तैयार किया है। ठीक है, संचार साथी जो है ये आपका टेलीकॉम विभाग में है। उपयोग किया गया डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता को जांच करना, यानी कि अगर कोई हमें टेलीकॉम, उसके लिए हमें कोई एक डिवाइस चाहिए तो वो डिवाइस सही है, ऑथेंटिक है, डुप्लीकेशन नहीं है, इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं है, उस जांच करने के लिए हमने एक ऐप बनाया, इसका नाम है संचार साथी। ठीक है, वहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता को जांच करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो सेकंड हैंड जो चीजें होती हैं उसको हम दोबारा खरीदना चाहते हैं, जैसे OLX होता है, तो वहां पर कोई जांच करने का प्रोसीजर नहीं है कि जो आदमी प्रोडक्ट बेच रहा है वो सही प्रोडक्ट है, ऑथेंटिक है कि क्या है। लेकिन यहां पर आप जांच कर सकते हो कि आप कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक कर सकते हो। कहां से? दूरसंचार विभाग का जो ऐप बना है संचार साथी के, मेरी लाइफ ऐप जो है, ठीक है, वो पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय द्वारा बनाया गया। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय द्वारा है। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अच्छा, बोरक्सा है। बोरक्सा क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। इस पर विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर और महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं। इसमें क्या होगा कि अलग अलग राज्यों के जो आपके हेल्पलाइन नंबर हैं, ठीक है, और महिलाओं के संबंधित योजनाएं, जो महिलाएं द्वारा चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप पर हो, चाहे कोई और योजना हो, उसके बारे में पूरा विवरण दिया जाएगा, जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया था। वो है बोरक्सा ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। हिम डेटा पोर्टल क्या है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जितनी भी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों को डेटा एकत्र किया, यानी कि जितनी वेलफेयर स्कीम्स हिमाचल प्रदेश की होती हैं उनके बारे में सारी जानकारी जो है वो हिम डेटा पोर्टल में रहेगा, और ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। स्टॉप टोबैको ऐप जो है ये कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए, जैसे लाडली बहन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उस तरह से स्टॉप टोबैको ऐप जो है वो कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है, और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अंकुश लगाने के लिए, जो लोग पब्लिक प्लेस पे जो सिगरेट पीते हैं और खुद भी पीते हैं, एक्टिव स्मोकर होता है कि पैसिव स्मोकर दूसरों बना देते हैं, तो उस चीज को करने के स्टॉप टोबैको ऐप लॉन्च किया हुआ है। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए, ठीक है, साथी पोर्टल है कि बीज उत्पादन और बीज प्रमाणीकरण, यानी कि बीजों से संबंधित जितनी चैलेंजेस है उसको मैनेज करने के लिए साथी पोर्टल बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथी पोर्टल, क्योंकि साथी नाम से एक आपके दो हो जाएंगे, साथी नाम से ये है और साथी नाम से संचार साथी भी साथी का ही नाम है, ठीक है, और यहां पर एक मोबाइल दोस्त ऐप था यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथी यहां से नहीं था, ये साथी था मेरे ख्याल से, संचार साथी था, ठीक है, संचार क्षेत्र। तो संचार साथी तो आपका हो गया संचार के माध्यम वाले, लेकिन यहाँ पर साथी पोर्टल जो है वो कृषि मंत्रालय का है, बीज उत्पादन और बीज प्रमाणीकरण की चुनौतियों के समाधान के लिए है, ठीक है। कॉल बिफोर यू डिग, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनुयोजित खुदाई से बचने के लिए, यानी कि भाई है क्या कि आप एक ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है और आपको नाले निकालनी है, तो सड़क अपने गड्ढा खोद रहे हो, तो खोद के आप ऑप्टिकल फाइबर तोड़ ताड़ दो, खराब कर दो, नष्ट कर दो। इससे बेहतर है कि आप पहले कॉल करके जानकारी सकते हो कि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है कि नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिग नाम का ऐप जो है लॉन्च किया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनुयोजित खुदाई से बचने के लिए। AIS ऐप, AIS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है। AIS ऐप TDS ब्याज लाभांश शेयर लेन देन कर भुगतान संबंधित, ठीक है, TDS है, ब्याज है, लाभांश है, शेयर लेन देन है, कर भुगतान संबंधित जानकारी देखने के लिए AIS ऐप को लॉन्च किया गया है। युवा संगम पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा है।
पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आप समझ बनाने के लिए एक युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये आप प्रहरी, आप मतलब पानी होता है तो आगे दिल्ली ने शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या को बताने के लिए शहरी क्षेत्रों में जितने भी आपका पानी से संबंधित जो आपका वहां पानी स्टोर हो जाता है इस तरह का, उसको सॉल्व करने के लिए एक आग प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए। एक है खाली प्रहरी ऐप है, जल प्रहरी हो गया, एक है प्रहरी ऐप है बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय द्वारा है। ये बीएसएफ, ठीक है, प्रहरी ऐप है बीएसएफ और गृह मंत्रालय द्वारा है। इसमें प्रोएक्टिव गवर्नेंस की जरूरत है, ठीक है। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार द्वारा है, सभी केंद्र और राज्य सरकार के आयोजित योजनाओं को घर लाने के लिए। तो त्रिपुरा सरकार ने एक अमर सरकार पोर्टल बनाया है जिसमें जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। सहवास ऐप है, सहवास क्या है, तमिलनाडु सरकार ने राज्य की स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों यानी जितने भी सफाई कर्मचारी वगैरह हैं, ठीक है, जो स्वच्छता स्वास्थ्य कर्मचारी है आपके, कैसे सफाई कर्मचारी हैं, उनके और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये एक आपका सहवास ऐप जो है वो तमिलनाडु सरकार ने किया। तो कई ये ऐप जो है ये पूरा एक लिस्ट तैयार की है। ये होलिस्टिक लिस्ट नहीं है लेकिन मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। और आप लोग भी इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि एक सवाल मैंने फिर कह रहा हूं कि मिसलेनियस या ट्रेंडिंग टॉपिक पे से आएगा, वो आप कर सको। बाकी जो मैंने आपका जो कोर्स है, जो सुपर क्रैश कोर्स है, उसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके कोर्स कर सकते हैं। इसके सब जो कंटेंट है वो आपको पूरा बकायदा बना के दिया जाएगा जिससे कि आप पढ़ सको, याद कर सको और टेस्ट दिए जाएंगे जिससे कि आपको रिकॉल रह सके। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मुझे पता है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।